हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पाठशाला। माई सेल्फ सीएस चौधरी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो आज का लेक्चर है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसको अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है इन विमेन वॉर्म में। ओके, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आपको जैसा कि मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय बताया था, जो एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन होते हैं फीमेल में वो वजाइना होता है और जो मेल में होता है वो पीनस होता है। और पीनस का जो वर्क होता है वो ये भी होता है कि वो जो भी स्पर्म है, जर्म सेल है, उसको ट्रांसफ़र करना वजाइना में। ओके, तो ये इसका फंक्शन होता है। तो इससे आगे की प्रोसेस क्या होती है, जब जो स्पर्म है वो जब पहुंच जाते हैं वजाइना में। ओके, तो जब वजाइना में आपके स्पर्म पहुंच जाते हैं तो वो सर्विक्स के थ्रू पहुंच जाते हैं हमारे यूट्रस में। क्लियर। जब जैसा कि ये भी मैंने बताया था, जो स्पर्म होते हैं वो होते हैं मोटाइल। मोटाइल मीन्स वन प्लेस से अनदर प्लेस में वो जा सकते हैं। और उसका स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था, कुछ इस टाइप से होता है। और ये जो टेल होती है, यही टेल उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ओके, जैसे ही यूट्रस में स्पर्म आ जाते हैं तो वो मूव करते हुए पहुंच जाते हैं इधर ओविडक्ट में। ये ओविडक्ट है, ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वजाइना है। ओके, और यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी में ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो चुका होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि उसमें एग का फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो यहाँ पर से जब ओवरी में एग का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो एग आकर के ओविडक्ट में आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ये क्या है? एग सेल। क्लियर। और स्पर्म जब यहाँ पर रिलीज़ कर दिए जाते हैं तो वो मोटाइल यानी कि चलते हुए आ जाते हैं यहाँ ओविडक्ट में। और ये भी मैंने बताया था, जो स्पर्म होते हैं वो मिलियंस ऑफ नंबर में होते हैं। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं ओविडक्ट में, और जहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एग सेल। एग सेल को हम ओवा भी बोलते हैं। तो जैसे ही ओविडक्ट में स्पर्म पहुँचेंगे, लेकिन ओनली वन स्पर्म ही इस ओवा को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। ओके, तो जैसे ही सपोज मैं एक स्पर्म ले रही हूँ, एक स्पर्म यहाँ पर आया तो उसने एग सेल को क्या कर दिया? फर्टिलाइज कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ में भी बताया है। तो इस जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेगा तो ये जो स्पर्म है ये अपना एक न्यूक्लियस रिलीज़ करता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो उसको रिलीज़ करेगा और वो न्यूक्लियस आ जाता है इस एग सेल में, उसके साथ एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है और यहाँ पर बन जाता है 2 सेल स्ट्रक्चर। क्योंकि एक सेल ऑलरेडी एग सेल था और दूसरा यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया स्पर्म का, तो यहाँ पर कितनी सेल हो गई? 2 सेल हो गई, जिसे हम कहेंगे जाइगोट। तो यहाँ पर 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। क्लियर। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, कोई भी जब बॉडी बिल्डअप होती है तो उसमें क्या होते हैं? रेगुलरली सेल डिवीज़न होते रहता है। और सेल डिवीज़न 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस जो सेल डिवीज़न होता है उसमें ओनली 1 सेल की 2 सेल्स बनती है, जबकि जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है उसमें 1 सेल से 4 सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर जो डिवीज़न टेक प्लेस होता है वो माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस यहाँ पर ऑलरेडी 2 सेल जब बन चुकी होती तो सेल डिवीज़न होते रहेगा। तो जैसे 1 की 4, 4 की 8, 8 की 16, तो ये सेल डिवीज़न होते रहेगा। एंड जो ये जाइगोट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, सेल डिवीज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बनते रहता है वो मूव करने लग जाता है इधर को, यानी कि यूट्रस की ओर वो आना स्टार्ट कर देता है। क्लियर। तो यहाँ को जैसे आते रहेगा तो यहाँ पर सेल डिवीज़न भी होते रहेगा और उसकी ग्रोथ भी होते रहेगी। तो एट लास्ट ये जो न्यूक्लियस है यहाँ से होते हुए इधर को आते हुए ये थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें 32 सेल्स होती हैं। तो वो यहाँ पर यूट्रस में पहुँचने के बाद यहाँ पर एक लेयर ऑलरेडी बनी होती है जो हर मंथ में बनती है, और इस लेयर को हम कहते हैं एंड्रोमेट्रियम।
ओके, इस लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर कहते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ पर जब वो स्ट्रक्चर पहुँच जाता है रैपिडली सेल डिवीज़न के बाद, तो यहाँ पर आने के बाद ये स्ट्रक्चर एम्बेडेड हो जाता है इस एंडोमेट्रियम की लेयर में, जो यूट्रस में हर मंथ में बनती है। क्लियर। और यहाँ पर जब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। इस स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो, सीधी सी बात, एम्ब्रियो जो हम बोलेंगे, एम्ब्रियो जब एंडोमेट्रियम की लेयर में धंस जाता है तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बनता है जो इस एम्ब्रियो को इस जो यूट्रस है उसकी वॉल से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो वॉल है, यूटेराइन वॉल है, यानी कि यूट्रस की वॉल है, उससे कनेक्ट हो जाता है ये एम्ब्रियो, और उस वॉल को हम कहते हैं प्लेसेंटा, या जिसको हम आसान भाषा में नाल भी कहते हैं या गर्भनाल भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्लियर। तो और ये देखिए प्लेसेंटा का वर्क क्या होता है। इस प्लेसेंटा का वर्क होता है कि जो भी मदर खाना खाती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है, क्योंकि बेबी फॉर्मेशन हो रहा है तो बेबी को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही वो न्यूट्रिशन लेता है अपनी मदर के वॉर्म से। क्लियर। और बदले में अब वो जब न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू वो अपनी मदर की ब्लड में रिलीज़ कर देता है। तो सीधी सी बात में जो ये है प्लेसेंटा, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है या फिर यूज़फुल प्रोडक्ट हैं और वेस्ट प्रोडक्ट हैं, दोनों का एक्सचेंज होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट और, जब आप ये एम्ब्रियो इस यूटेराइन लेयर में या फिर एंडोमेट्रियम की लेयर में जब एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है, तो उस प्रोसेस को या फिर उसको हम एक टर्म कहते हैं जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। क्लियर। तो उसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन इसमें रेगुलरली सेल डिवीज़न होते रहेगा, और वो टाइप कैसा होगा? माइटोसिस होगा। तो अब सीधी सी बात, उसमें क्या बनने लग जाएंगे? ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाएंगे, यानी कि आपके लेग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हैंड्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो सेल डिवीज़न होने से सारे के सारे जो ऑर्गन हैं किसी भी बेबी के वो फॉर्म हो जाते हैं, तब उसे हम एम्ब्रियो नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं फीटस। पहले तो जब ये स्ट्रक्चर जब यहाँ तक आया, वो खाली स्ट्रक्चर होता है, कोई भी उसमें ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, तब तक तो हम उसे एम्ब्रियो कहेंगे। लेकिन जैसे ही उसमें ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि बेबी का फॉर्मेशन ये हैंड है, ये लेग है, ये ईयर है, ये नोज़ है, ये सब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को तब हम फीटस कहते हैं। तो तब हम उसे क्या कहेंगे? फीटस। क्लियर। तो ये से हम फीटस कहते हैं। तो उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन जब हो जाता है, एक जाइगोट से एक पूरा जब बेबी हो जाता है, एज यू नो इस प्रोसेस को होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है, जिसे हम गर्भावस्था भी कहेंगे, और इंग्लिश में उसको एक टर्म दिया जाता है जिसे हम जेस्टेशन कहते हैं। जेस्टेशन का मतलब गर्भावस्था, यानी कि इस जेस्टेशन के टाइम पीरियड में ही एक बेबी का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जब पूरा बेबी डेवलप हो गया, यानी कि पूरा उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो बाहर आने के लिए इस यूट्रस में एक राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लेबर पेन। और उसके बाद ये जो सर्विक्स की ओपनिंग है यहाँ पर खुल जाती है, और इस वेजाइनल ट्रैक से बेबी क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं, कैसे बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।